गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। और इसमें जो है हम अपने आज के वीडियो में कुछ जो बाकी बचे हुए फाइलम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो डाले हैं उसमें हमने जो बचे हुए आपके इससे पहले वाले जो फाइलम्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। उनके सैलिएंट फीचर्स के बारे में हमने आपको बता दिया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइलम दैट इज़ द फाइलम एनेलिडा। तो जैसे कि हमने आपको बताया था बच्चों कि एनेलिडा जो फाइलम है, ये जो एनेलिडा शब्द है ये कहाँ से आया है? ये आया है आपका एनलस। ओके, किससे आया है? एन्यूलस। एन्यूलस मीन्स इसका मतलब होता है इट्स ए लैटिन वर्ड एंड इट्स मीन इज स्मॉल और लिटिल रिंग्स। तो इनकी बॉडी ऐसा लगता है जैसे इनको देखते हैं कि ये छोटी छोटी रिंग्स को जोड़ करके बनाई गई हो, इसलिए रिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड द एनालिड्स। एनालिड्स के सेलिएंट फीचर्स को अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले हम इनके हैबिटेट के बारे में देखेंगे कि आपको ये जानवर कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे। एनालिड्स जो होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। मीन्स दे आर present on land also and they are present in the water also, and in water they are present in marine habitat also and in the fresh water also। तो यानी कि ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ये आपको पानी में भी मिल जाएंगे, खारे पानी में भी, मीठे पानी में भी, ज़मीन पर भी, गीली मिट्टी में भी, कीचड़ में भी। तो यानी इस तरीके से ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, एंड देन सेकंड वन इज़ दैट दे आर फ्री, आइदर फ्री लिविंग और दे आर पैरासाइट। यानी कि ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, यानी अपना जीवन यापन खुद करते हैं, कुछ भी खा करके, जो भी ये पेड़ पौधे हैं दूसरे जानवरों को। और कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, दे डिपेंड ऑन देयर होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। ओके, देन नेक्स्ट सिस्टम जिसके बारे में हम बात करते हैं वो ये है कि इनके अंदर जो दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है वो पाया जाता है। आपको पता है ये चैप्टर के शुरुआत में जब हमने आपको बताया था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि बॉडी किस टाइप की है, तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो लेवल में हमने बताया था सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। मीन्स इट्स द हाईएस्ट लेवल, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है इसमें पाया जाता है। ओके, तो ये इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सिमेट्री। they are bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical means on the basis of symmetry we can classify or we can divide the organisms into three types, that is asymmetrical, radially symmetrical and bilateral symmetrical. Okay, so bilateral symmetry is an advanced feature, so they are advanced organisms. So bilateral symmetry, body can be divided into two equal halves only from one line of symmetry, means there is only one line of symmetry present in them. Okay, then next is about the their germinal layers. They are triploblastic. Triploblastic means they are made up of three germinal layers. आपको पहले भी बताया गया है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर आइदर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स दे आर आइदर मेड अप ऑफ टू जर्माइनल लेयर्स और थ्री जर्माइनल लेयर्स। Then next is about the yes, they are metamerically segmented. Okay, these organisms are metamerically segmented. What does the meaning of metamerically segmented? Metamerically segmented का मतलब होता है इनके अंदर कि इनकी बॉडी जो है छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, एंड द सेगमेंट्स जो होते हैं उन सेगमेंट्स में सम ऑर्गन्स आर रिपीटेड। मीन्स कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो हर सेगमेंट में पाए जाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इनको मेटामेरिकली सेगमेंट कहते हैं। ओके, देन देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स, इनको मेटामियर्स कहते हैं, दैट्स वाई इनको जो है हम एनलिडा कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये नेरिस है। नेरिस के अंदर ये छोटे छोटे जो मैंने सर्कल लगाया हुआ है, इन छोटे छोटे सर्कल्स में मतलब कि आपको ये फॉल स्वीट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिनको कि हम बोलते हैं पैरापोडिया। क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। ये पैरापोडिया जो होते हैं दे आर द लेटरल अपेंडेजेस। लेटरल अपेंडेजेस मीन साइड में निकले हुए होते हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन द लोकोमोशन, चलने फिरने में, तैरने में इनको जो है मदद करते हैं। ओके, जो देन नेक्स्ट इनके अंदर क्या होता है? दे हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है?
क्लोज्ड होता है। अब आपको पता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफरेंस आपको पता है। ओके, यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है वो ट्यूब से या जो है वेसल से बाहर नहीं निकलता, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है वो बाहर निकल जाता है। ओके, इनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन मीन्स फॉर द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, और के लिए क्या होता है, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ दिस फाइलम इज नेफ्रिडिया। इनके अंदर नेफ्रिडिया जो है वो पाए जाते हैं। तो नेफ्रिडिया आर द what are these are the excretory organ present in them. Then next is that they are dioecious means they are you can say bisexual. Dioecious means bisexual means इनके अंदर sexes are separate means इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ओके, हाँ, पर बायोलॉजी इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। कुछ मेंबर्स होते हैं वो मोनोशियस भी होते हैं। मोनोशियस होते हैं मतलब कि बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल इज अर्थवॉर्म। इनको जो है अर्थवॉर्म जो है इनमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। इनको हम हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स। तो हर्माफ्रोडाइट्स जो होते हैं यानी कि अर्थवॉर्म में मेल सेक्स ऑर्गन्स मीन्स इनमें टेस्टिस भी प्रेजेंट होती है जो स्पर्म बनाती है, एंड दे आल्सो कंटेन ओवरीज दैट फॉर्म्स एग। यानी एग और स्पर्म का फॉर्मेशन एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और इनके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ वैसे इनके अंदर दे हैव स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी इसमें रीजनरेशन होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर इसको अर्थवॉर्म को दो में काट दिया जाए तो वो जो है रीजनरेट हो जाता है। ओके, तो इस फाइलम के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स है वो है नेरिस, देन फेरेंटिमा मीन्स अर्थवॉर्म, एंड हिरुडिनेरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच, यानी कि जो ब्लड को सक करती है लीच यानी जोक जो है, ये इसके इम्पोर्टेंट मेंबर है। चलिए अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे या नेक्स्ट हमारा जो है पेज है उस पे जाते हैं, एंड दैट नेक्स्ट फाइलम इज ओवर फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ओके, तो ऑर्थ्रोपोडा के बारे में चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। और ऑर्थ्रोपोडा के बारे में आपको पता ही है कि इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? दैट इज़ द ऑर्थ्रोपोडा। ओके, over 2/3 of all named species on earth are ऑर्थ्रोपोडा, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उसमें से 2/3 मीन्स 2/3 मीन्स अगर आप लगा लीजिए कि मोर देन 70% से ज़्यादा जो है ये क्या है, इनके अंदर ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं। यानी कि एक कहावत भी है सिंपल कि आप धरती पर कहीं पर भी रहे, आप किसी ऑर्थ्रोपोड से 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होंगे। यानी आपके 1 मीटर के आसपास धरती पर कहीं ना कहीं ऑर्थ्रोपोड होगा ही होगा। अब आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे हो सकता है कि कोई मच्छर हो, मक्खी हो, चींटी हो, दीमक हो, स्पाइडर हो, या हो सकता है आपके सर में कुछ जुएँ ही हो। तो यानी कि इतने सारे ऑर्थ्रोपोड्स हैं कि पूछिए मत। धरती पर अगर लाइन लगा दी जाए सारे जानवरों की तो हर तीसरा जो है मेंबर, हर दूसरा मेंबर जो है, हर 3 में से हर दूसरा मेंबर जो होगा वो क्या होगा? वो एक ऑर्थ्रोपोड होगा। ओके, तो ऑर्थ्रोपोड जो है बहुत बड़ा फाइलम है। ओके, इनको मेनली जो है ऑर्थ्रोपोड्स को वैसे आप नॉर्मली इनको किससे जानते हैं? इंसेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो ऑर्थ्रो जो शब्द है ये भी लैटिन भाषा से बना हुआ है। ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स। इनके लेग्स होते हैं ऐसे देखने में लगते हैं जैसे वो जुड़े हुए हो, यानी कि छोटी छोटी स्टिक्स को जोड़ करके बना दिया हुआ। इनके अपेंडिसेस आर जॉइंट। ओके, चलिए तो अब इसके सैलेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके सैलेंट फीचर्स है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम पहले भी बता चुके हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। इनके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल, दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल। देन बायलेटरल सिमेट्रिकल एडवांस फीचर है, वो भी इनमें पाया जाता है। दे आर ऑल्सो सेगमेंटेड, इनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है, 3 भागों में बटी हुई होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्या होता है इनके अंदर? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 भाग होते हैं। देन नेक्स्ट इनके अंदर दे आर सिलोमेट, बॉडी कैविटी पाई जाती है, सिलोम पाई जाती है।
देन दे हैव काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन, इनके ऊपर काइटिन से बना हुआ या चिटिन से बना हुआ, कुछ भी जो आप प्रोनाउंस करते हैं, कुछ बच्चे इसको चिटिन बोलते हैं, कुछ लोग काइटिन बोलते हैं। तो इसमें काइटिनेशियस जो है एक्सोस्केलेटन जो इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इनके जो अपेंडिसेस होते हैं, मतलब कि जो एक्स्ट्रा ऑर्गन्स जैसे पैर हो गए, एंटीना हो गए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो जॉइंटेड होते हैं। एंड दे हेल्प इन, दे आर, सम ऑफ देम आर सेंसरी एंड सम ऑफ देम हेल्प इन द लोकोमोशन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं इनके अंदर दे में भी गिल्स भी होते हैं। इसके अंदर इसके अलावा बुक गिल्स बोलते हैं उनको, कई जो एक्वेटिक होते हैं उनमें गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, ट्रैकियल सिस्टम, इनके अंदर अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, या ट्रैकियल सिस्टम इनके अंदर ट्रैकियल पाया जाता है, जो डेट इज़ द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ी देर पहले ही बताया है, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट, इनके अंदर जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो एंटीना होती है, आई होती है, एंड दैट इज़ द स्टेटोसिस्ट होते हैं। दैट इज स्टेटोसिस्ट आर द बैलेंसिंग ऑर्गन्स, जो इनको बैलेंस करने में काम आती है। ओके, इसके अलावा अब देखिए नेक्स्ट हम जब आगे चलते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इनका किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, इनके एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में डिस्चार्ज कर देते हैं, जो डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बाहर निकलते हैं। और इस फाइलम का एक एक्सक्लूसिव फीचर है, यानी कि ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल सिर्फ और सिर्फ ऑर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज देयर सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। दे आर डायसियस। देन नेक्स्ट दे आर ओविपेरस। ओविपेरस मीन्स दे ले एग्स। ओके, एंड द डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट का मतलब होता है कि सीधा का सीधा जो यंग वंस होते हैं वो अंडे में से निकलने के बाद सीधा का सीधा किससे रिसेंबल करते हैं, वो अपने यंग वंस जैसे एडल्ट जैसे रिसेंबल करते हैं। और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें एक लार्वल स्टेज या कैटरपिलर स्टेज पाई जाती है। तो इसमें कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और कुछ इंसेक्ट का इनके अंदर थ्रू ए लार्वल स्टेज जो है ये जाकर के एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो मेंबर्स है इसके अंदर देखिए, इसके एग्जांपल बताता हूँ आपको, बड़े ही कुछ बहुत ही अच्छे हैं जो इंसानों के काम आते हैं, कुछ जो है बड़े ही खतरनाक है। जैसे एग्जांपल है एपिस, जिसको हनी भी बोलते हैं, बोम्बाइक्स मोरी दैट इज़ द सिल्क वॉर्म, एंड लेसिफर दैट इज़ लैक इंसेक्ट, लैक मतलब लाख की जो चूड़ियाँ बनती हैं वो इन इंसेक्ट से, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें शहद है, सिल्क है और लाख जिसको बोलते हैं वो इन कीड़ों से ही मिलता है। तो जो बहुत बड़ी बिजनेस को क्या करते हैं, काम देते हैं, मतलब चलाते हैं। अब आपने सोचा होगा कि जो चाइना की इकोनॉमी इतनी बढ़िया हुई थी पुराने समय में, वो सिल्क की वजह से हुई थी। सिल्क रोड का नाम सुना होगा आपने, और वो सिर्फ एक कीड़े की देन है सब। देन नेक्स्ट, इनमें से बहुत से जो मेंबर्स हैं दे आर वेक्टर्स ऑफ द डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। जैसे आप एग्जांपल है एनोफिलिस है जो मलेरिया फैलाती है, क्यूलेक्स है, एडिस है जो डेंगू चिकनगुनिया जैसे, और जो है आपके बहुत सारे जो वायरल फीवर्स जो है वो स्प्रेड करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कुछ जो है बहुत ही ग्रेगरियस पेस्ट होते हैं। ग्रीगेरियस पेस्ट का मतलब होता है भुक्खड़, जो मतलब कि सब कुछ खा जाते हैं। अभी आपने थोड़े दिनों पहले सुना होगा मई जून के आसपास आपने सुना होगा कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में, स्पेशली हरियाणा, राजस्थान, यूपी, यहाँ पे लोकस्ट टिड्डियों का अटैक हुआ था। टिड्डी, तो टिड्डी इतनी हजारों लाखों की संख्या में आती है, ये कीड़े होते हैं, और ये सब कुछ जो फसलें होती हैं, खेत होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन सबको खा जाते हैं। देन नेक्स्ट है इनके अंदर दैट इज़ द लिविंग फॉसिल दैट इज कॉल्ड द लिमुलस और किंग क्रैब। इनको ल्यूमुलस या किंग क्रैब बोलते हैं। ये लिविंग फॉसिल मतलब इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये बहुत पुराने समय से, यानी कि जब जिस समय डायनासोर थे उस समय भी थे और आज भी पाए जाते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम करेगी। थैंक यू।